वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा। नियमित रूप से ये बहने वाली ज्ञान गंगा आपके प्रश्नों का उत्तर तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, क्योंकि यह आप लोग ही हमें बताते हैं। मेल्स के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से आप इससे हमें सूचना मिलती रहती है कि बहुत अधिक आप लोगों को लाभ हो रहा है। मैं ये कहूँगा कि जो स्क्रीन पर नंबर है, इस नंबर की महिमा को जो मैंने जाना वो ये है कि यह आपके जीवन में दुख दूर करने का एक स्तोत्र है, यह नंबर। ठीक है, आज हमारा विषय है, बहुत सारे लोग आकर के एक विषय पर मुझसे अक्सर चर्चा होती रही है, उनके प्रश्न भी रहे हैं। तो आज मेरा मन था कि उन सबके प्रश्नों का उत्तर एक ही बार में इस प्रोग्राम के माध्यम से दे दूं। क्या कि आचार्य जी, हमारा बच्चा मानसिक विकार से ग्रसित है, ऐसा क्यों? ये दुख हमें ही क्यों मिला? कुछ लोग कहते हैं इस बच्चे के पुनर्जन्म के कर्म है। चलो, इसके तो कर्म है, इसे तो पता ही नहीं कि भोग क्या रहा है, ये तो हमारा कर्म हो गया। बिल्कुल, ये बात सही है। ऐसे ऐसे बच्चे जो बुद्धि से इतने अपाहिज हैं, जिन्हें अपने होने ना होने का ज्ञान नहीं है, वो अपने काबिल भी नहीं है, मलमूत्र का त्याग भी उनके बस का नहीं है। माता पिता ही उनके बड़े होने के बावजूद, वयस्क होने के बावजूद भी माता पिता ही उस जिम्मेवारी को संभाले हुए हैं जो बाल्यकाल में माता पिता की थी। ऐसी स्थिति में माता पिता बेहद परेशान रहते हैं और एक प्रश्न मन में चित्कार करके उठता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों? इस क्यों का आज हम जवाब देना चाहेंगे। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं सरिता बात कर रही हूँ। मेरे पति का नाम जतिन है जी। उनका ना कोई काम नहीं चल रहा है, काम बनता नहीं और बहुत चिड़चिड़े स्वभाव में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अच्छा। उनका जन्म तारीख है 14/11/1983, 14/11/1983 समय दोपहर का 2:18 का। उल्लासनगर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। जी बेटा, देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर बता रही ना आप जन्म स्थान? हाँ जी, उल्लासनगर महाराष्ट्र में। देखो बेटा, ऐसा है, इनकी जन्म कुंडली बन करके मेरे समक्ष तैयार है और 11 अंक की इनकी कुंडली की शुरुआत होती है, जिसमें लगन में इनके चंद्रमा बैठा है और द्वितीय स्थिति क्या कि राहु चतुर्थ भाव में और शुक्र मंगल अष्टम भाव में। तो आपको बता दें कि आपके जो पति हैं ये मांगलिक हैं और मांगलिक स्थिति भी वो अष्टम भाव का मांगलिक सबसे ज्यादा दुख देने वाला मंगल अष्टम भाव का मंगल है। जिन लोगों के भी अष्टम भाव में मंगल है, उनके पारिवारिक स्थितियां जो है बड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। उनकी पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ ऐसे घटनाक्रम बन जाते हैं कि जीवन में कोई ना कोई शूल बना ही रहता, अर्थात कोई ना कोई ऐसी स्थिति जो चुभती रहे। तो वही स्थिति आपके पति की कुंडली में, इनका जो स्वभाव है वो इसलिए तनावजनक है कि चंद्रमा लगन में होने से शनि की राशि में बुद्धि को अस्थिर कर देता है। एकदम से अग्रेसिव, एकदम से ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, एकदम से शांत हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी तो क्रोधित थे, अभी इतना शांत हो गए, या अभी तो इतने शांत बैठे थे, अभी इतने क्रोधित हो गए। ऐसी परिस्थिति, मतलब स्वभाव जो है वो अस्थिर हो जाता है चंद्रमा अगर लगन में हो तो। ऊपर से राहु चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर वृष राशि का राहु है, ठीक है, और वृष राशि के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान है मंगल के साथ। तो स्वभाव में गर्म होना, परेशान होना स्वाभाविक है। और आपने कहा कि इनके कार्यों में कुछ अड़चनें जीवन में रहती हैं जिसके कारण ये परेशान होते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि सूर्य इनकी कुंडली में नीच राशि का विराजमान है, तुला राशि का, और शनि के साथ, मतलब एक तो सूर्य स्वयं नीच राशि में और शनि के साथ, शनि के लिए वह उच्च राशि हो गई भाग्य स्थान पर, और केतु गुरु के साथ
दशम भाव में विराजमान है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं बेटा, वो आपको करने हैं और आपके पति करें तो अलग विशेष लाभ, तुरंत लाभ होगा। ठीक है, वो क्या कि नियमित रूप से एक जाप करना है, ओम हारम हरिम अरोम सह सूर्याय नमः। पहला कार्य ये आप करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पति करें, उनके लिए तो विशेष लाभकारी है ही। दूसरा, उनको रुद्राक्ष धारण करना है, 6 मुखी और 7 मुखी 2 दाने रुद्राक्ष के सोमवार के दिन गंगा जल से धोकर के गले में धारण कर लें लाल धागे में। तीसरा कार्य का रतन धारण करना है। क्या रतन है? मूंगा। तांबे में 7.25 रत्ती का मूंगा रिंग फिंगर में मंगलवार प्रातः की वेला में धारण कर लें। इन कार्यों के चलते आपके पति का स्वभाव भी शांत होगा, उनके कार्यों में जो विघ्न बाधाएं आती जिसके कारण वो परेशान होकर के घर में तनाव रखते हैं वो स्थितियां शांत होंगी। इनका वैवाहिक जीवन कुछ प्रभावित रहता है जिसके कारण आप दुखी हैं, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का शुक्र के साथ है। तो उस स्थिति में पत्नी को ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आपको भी एक विशेष जाप करना चाहिए, वह है शुक्र मंत्र, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अपने लिए शुक्र मंत्र का जाप करें, आपका ग्रस्त जीवन सुखमय होगा। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि क्यों माता पिता जिनके पुत्र या पुत्री या संतान में जो भी अपाहिज होते हैं या मंद बुद्धि होते हैं, तो एक प्रश्न उठता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों? वो इसलिए कि पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार अगर उस कुंडली को देखते हैं, उस बच्चे की कुंडली को देखते हैं, उस बच्चे की कुंडली में 2 स्थितियां विशेष तनावपूर्ण पाई गई हैं। एक तो बुध ग्रह अच्छा नहीं होगा, या तो बुध वक्री होगा, वृद्ध होगा, या सूर्य, केतु और बुध, ये 3 ग्रह किसी न किसी रूप से युतिगत होंगे, चाहे दृष्टिकोण से हो, चाहे एक भाव में हो, चाहे इनकी राशि परिवर्तन हो रही हो, ऐसी स्थिति मिलेगी। इन सब कार्यों में प्रमुख रोल, मानसिक स्थिति में अगर विकलांगता है तो प्रमुख रोल बुध ग्रह का पाया जाता है। बुध ग्रह किस चीज का कारक है? बुध ग्रह स्त्री का कारक है, कन्या राशि का स्वामी है, गौ का कारक है बुध, और बुद्धिमता में पंडित का कारक है, ब्राह्मण का। जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, विद्वान व्यक्ति की बात कर रहा हूं। पंडिताई का कारक है बुध। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मैं हरीश बात कर रहा हूँ बैतूल मध्य प्रदेश से। हाँ जी हरीश जी बोलिए। गुरुजी, मेरा एक बेटा है, विशाल नाम है। विशाल नाम है जी। 8 अगस्त 1988 का जन्म है इनका। 8 अगस्त 1988 का जन्म है जी। हाँ, 5:05 संध्या काल है। 5:05 संध्या काल है, सायकाल का। ठीक है। हाँ, बैतूल का जिले का। जी जी जी। गुरुजी, मैं काफी परेशान हूँ। सबसे पहली बात तो बेटे का बिजनेस है। बेटा जन्म स्थान बताएं बेटे का। जी, जन्म स्थान बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल मध्य प्रदेश। क्या नाम बताया बेटे का आपने? विशाल। विशाल, हाँ जी ठीक है। हाँ अब बताएं बेटा। ये है गुरुजी कि बच्चे का बिजनेस चल नहीं रहा है और काफी परेशान है। और दूसरी सबसे बड़ी एक परेशानी है कि शादी होने के बाद पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़ा रहता है काफी। देखो बेटा, आपको बता दें, आपके जो बेटे की जन्म कुंडली वो मेरे समक्ष है, और कुंडली की स्थिति क्या है कि शनि लगन में, धनु राशि की कुंडली है, और शनि लगन में, और सप्तम भाव में शुक्र और चंद्रमा विराजमान है, और अष्टम भाव में सूर्य। तो जिन स्थितियों में ये देखा गया कि सूर्य अगर अष्टम भाव का है तो वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य की स्थितियां तनावपूर्ण रहती ही रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वही स्थिति इस बच्चे के साथ है। इसके लिए बेटा मैं समाधान बता देता हूं। इस समाधान के इस बच्चे के जीवन में वैवाहिक जीवन और काम की स्थितियां, कारोबार की स्थितियां तनावपूर्ण क्यों हैं? वो इसलिए कि इस बच्चे के कर्म स्थान में दशम भाव में कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी बुध अष्टम भाव में विराजमान है, और वो भी वृद्ध अवस्था में। तो उसके लिए एक जाप करना है इनको, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, और एक मंत्र जाप ओम हारम हरिम अरोम सह सूर्याय नमः। सूर्य मंत्र मां से करवा सकते हो गुरुजी? हाँ बिल्कुल, अगर माँ करे तो भी लाभ होगा, लेकिन विशेष लाभ तो जातक स्वयं करे, नहीं तो माँ भी जाप करेगी तो भी लाभ रहेगा।
ठीक है गुरु। एक तो मंत्र जाप करें, दूसरा इस बच्चे को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं, और तीसरा एक रत्न ओपल धारण करना है सीधे हाथ के रिंग फिंगर में चांदी में 7.25 रत्ती का शुक्रवार के दिन। इन कार्यों के चलते इस बच्चे के जीवन में 2 चीजें ठीक होंगी। एक तो वैवाहिक जीवन जो तनावपूर्ण है वो ठीक होगा, और जो इसके व्यापारिक परिस्थितियों में तनाव है वो ठीक होकर के व्यवसाय अच्छा चलेगा, धन लाभ बहुत होगा। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे कि बुध किसका कारक है? बुध स्त्री का, गौ का और पंडित अर्थात ज्ञानी व्यक्ति का। अब आपको एक बात समझनी है कि कर्म गति क्या है। किसी स्त्री का श्राप, किसी विधवा का श्राप कभी खाली जा नहीं सकता है, अलबत्ता तो इसी जन्म में, अदरवाइज अगले जन्म में वो श्राप किसी भी रूप में आपके जीवन को नष्ट अवश्य करेगा। अब माता पिता कौन है? माता पिता वह लोग हैं जिन्होंने कृत्य में किसी न किसी रूप में साथ दिया था। गाय को मान लीजिएगा मैं मार रहा हूं और मुझे डंडा प्रोवाइड एक दूसरा व्यक्ति करा रहा है, ये ले भाई इससे मार, तो डंडा देने वाला माता या पिता का रूप धारण अवश्य करेगा मेरे साथ। मैंने मान लीजिए गाय की टांग तोड़ दी, और जिसने मुझे डंडा दिया या जिस हिंदू ने उस डंडा खाते देख करके आंखें बंद कर ली, अरे यार वो मार रहा है, गाय को मार रहा है, और आपके सामने हुआ कृत्य, आप भी बराबर के भागीदारी हैं उस पाप में। ये स्थिति है कर्मों की। हमारा सबका रंग रूप जीवन स्तर अलग अलग है। भाग्य, इसी को भाग्य कहते हैं। भगवान की किसी के साथ मित्रता नहीं है, किसी के साथ बैर नहीं है कि उस व्यक्ति को हाइट, रंग रूप और पैसा बहुत बढ़िया दिया, और दूसरे व्यक्ति को ना तो हाइट दी, ना रंग रूप दिया, ना धन दिया। छोटे कद का काले से और एक छोटे परिवार में उत्पन्न हुआ, और एक व्यक्ति एक बहुत अच्छे परिवार में, अच्छी हाइट, रंग रूप अच्छा है, धन अच्छा है, और सबसे बड़ी बात जीवन में नाम अच्छा है उस परिवार का। परमात्मा का उनसे कोई विरोध नहीं था, वो उसके अपने कर्म थे कि उसने उस परिवार में जन्म लिया, और उस व्यक्ति का अपना कर्म था कि उसने उस परिवार में जन्म लिया। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। क्या मेरी बात गिरीश गोस्वामी जी से हो रही है? हाँ बेटा, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी बात कर रहा हूँ सुख सागर कार्यक्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे नंबर लगा मेरा। गुरुजी मेरा नाम पूर्वी है। हाँ जी पूर्वी जी बोलिए। गुरुजी मेरा ना काम है पार्लर का जी, और गुरुजी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। ना तो मेरा काम चल रहा है और ना ही मेरे पति का काम चल रहा है। खाने तक के लाले इतने पड़ रहे हैं ना कि गुरुजी बहुत ही ज्यादा मैं परेशान हूँ। खर्चा भी घर का नहीं चल पा रहा है। पूर्वी जी आप भी हैं छोटे छोटे। आप जन्म तिथि बताएं आपकी। गुरुजी 12 मई 1986 का जन्म है मेरा। 12 मई 1986 का जन्म है जी। गुरुजी 1:46 का है, दिन में जम्मू में मेरा जन्म हुआ है। 1:46 दिन में जम्मू में जी। हाँ गुरुजी। देखो बेटा पूर्वी, आपकी जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। 5 लगन की आपकी कुंडली है, अर्थात सिंह लगन की आपकी कुंडली बनती है। आपके तृतीय भाव में केतु तुला राशि का, आपको त्वचा संबंधित कोई ना कोई दिक्कत अवश्य रहती होगी, कोई दाद, खास, खुजली, एक्जिमा, ठीक है। मंगल आपके 5म भाव में बेहद क्रोधी हैं आप। गुरु आपके 7म भाव में, और शनि 4th भाव में, सूर्य 9वें भाव में, चंद्रमा एकादश भाव में। देखो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी परिस्थिति क्या है कि गुरु ग्रह की इस समय आपके ऊपर महादशा चल रही है, और गुरु में भी चल रहा है आपके राहु, ठीक है। तो इस स्थिति में होगा क्या कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में विराजमान कहाँ है? 7म भाव में, शनि की राशि में। तो इस परिस्थिति के चलते आपके आय भाव में, 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है। मैं पहले भी कई बार बताता हूं कि चंद्रमा अगर आय भाव में विराजमान है तो आपकी इनकम घटती बढ़ती रहेगी, जो कि चंद्रमा का स्वभाव है। चंद्रमा नित्य प्रति एक जैसे पृथ्वी पर अपना प्रभाव नहीं रखते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपकी आमदनी का जो प्रभाव होगा वो चंद्रमा के प्रकार से घटता बढ़ता रहेगा। इस समय जो आपकी परिस्थिति है वो ये, गुरु में जो राहु की परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है, वह स्थिति आपके जीवन में दुखों का मतलब अंबार लाए हुए। ठीक है। अब इस समय आपको करना क्या, नियमित रूप से गुरु मंत्र का जाप करें। ओम ग्राम क्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः रोजाना
सुबह की वेला में 1 माला और सायकाल की वेला में 1 माला। द्वितीय स्थिति बेटा आपको एक रतन धारण करना है। रतन क्या धारण करना है? रतन आपको धारण करना है बेटा एक शनि के लिए नीलम, जिसकी दृष्टि सीधी कर्म स्थान पर पड़ रही है, चतुर्थ भाव में बैठ करके कर्म स्थान को प्रभावित कर रहा है। अगर आप नीलम धारण करने में असमर्थ हो इस समय, क्योंकि थोड़ा सा महंगा आता है नीलम, तो उसका उपरतन आप नीली भी धारण कर सकती हैं। और आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है। रुद्राक्ष है बेटा 7 मुखी। 7 मुखी रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सोमवार के दिन आप गले में धारण कर ले। इन कार्यों के चलते आपके जीवन से जो इस समय आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं और रोटी खाने की भी दिक्कतें हैं, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका कार्य चलने लगेगा। आप अपने कार्य में धन के साथ साथ नाम भी कमाएंगी, विख्यात भी होंगी। ऐसा आपकी कुंडली में ये जो समय है गुरु के साथ राहु का, ये 1 वर्ष का और है। और अब ये 1 वर्ष आपको भोगना नहीं है, ये तो इन उपायों के चलते ही ऐसा बुरा समय आपका नष्ट हो जाएगा और जीवन में लाभ की स्थितियां शुरू हो जाएंगी। हरिओम। हम बात कर रहे थे कर्मों की, कर्म श्रृंखला की, कि अपाहिज जो बच्चे होते हैं वो पुनर्जन्म में 3 में से किसी एक श्राप से ग्रसित होते हैं। चाहे तो किसी कन्या, स्त्री, विधवा, वृद्धा का श्राप हो, चाहे किसी गौ का श्राप हो, और अंतिम स्थिति है कि चाहे किसी पंडित का श्राप हो। अगर आपने जीवन काल में आज इस जन्म में इस युग में भी अगर आपने किसी एक का भी श्राप या दुख उसको दिया और कोई ऐसी स्थिति झेली कर दी है, तो आप तैयार रहें। इस जन्म में आपकी संतान ऐसी हो सकती है या अगले जन्म में आप स्वयं ऐसे हो सकते हैं। यह कर्म गति है और यह कर्म गति मेरे कहने से नहीं है, यह सत्य शास्त्रोक्त वर्णित और मेरे अपने जीवन काल का अनुभव है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, किसी ब्राह्मण के दोष में ना आए, किसी स्त्री से संबंधित दोष में ना आए। और स्त्री संबंधित दोष में आते क्यों है कलयुग में लोग? कुदृष्टि के कारण, कटु वाक के कारण। किसी भी स्त्री पर कोई छटाक बोल दिया, कोई वाक, किसी कन्या पर कोई दृष्टि डाल ली, तो अपाहिज होने के लिए तैयार हो जाएं। सत्य कह रहा हूं। एक दर्शक जुड़ गए, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं जगदीश प्रसाद बोल रहा हूँ जी। हाँ जी बोलिए प्रसाद जी। जी मैं गुजरात से कच्छ से बोल रहा हूँ साहब। हाँ जी बोलिए। जी मेरा बेटा है दर्शन जी। उसकी शादी नहीं हो पा रही है और शादी हो भी नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं उसका भी मन नहीं है, राजी नहीं है वो। जी आप बड़ा जन्म बेटा है, बाकी बच्चे भी शादी लायक होते जा रहे हैं। जी जी आप जन्म तिथि बताएं बच्चे की। 10/2/1982। 10 फरवरी 1982। जी 1:18 सुबह का है जी। 1:18 सुबह का, अर्थात अर्धरात्रि का, रात्रि में। जी 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 जी। जन्म स्थान कच्छ का है जी, कच्छ, गुजरात का। जी। देखो बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली मेरे समक्ष है। सिंह लगन की कुंडली है, अर्थात 5 अंक से इस बच्चे की कुंडली की शुरुआत हो रही है। यह बच्चा अपनी मनमानी करने वाला और अधिकार पूर्वक बात करने वाला है, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। और इसके चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है और सप्तम भाव में गुरु, शनि की राशि में। तो बेटा इसके वैवाहिक जीवन को आरंभ करने में तो अड़चने ही अड़चने हैं। अड़चने क्यों हैं? गुरु बैठे हैं सप्तम भाव में शनि की राशि में, और शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर मंगल की राशि में। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि मंगल पंचम भाव में इनके, उस स्थिति में क्रोधी बहुत है ये बच्चा। तो आप इस बच्चे के विवाह के लिए चिंतित हैं और बच्चा ये विवाह भी करना नहीं चाह रहा है, आप यही कह रहे हैं, ठीक है ना। उसका प्रमुख कारण क्या है कि गुरु ग्रह की महादशा में मंगल ग्रह की अंतर्दशा इस बच्चे पर अभी चल रही है। तो और ये समस्या अभी आपकी मात्र 2.25 महीने बाकी है। इसके बाद इस बच्चे का विवाह भी होगा। विवाह में कुछ अड़चने और बाधाएं हैं, उसके लिए मैं आपको एक समाधान बता रहा हूं कि इस बच्चे के निमित्त आप पिता हैं, तो पिता के लिए आपको इस बच्चे के लिए जाप करना है गुरु मंत्र का, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। कोशिश करें जब आप ये जाप करें तो आपके शब्द बच्चे के कान में अवश्य पड़ते रहें, ठीक है। और दूसरा, 2 मुखी रुद्राक्ष अगर ये बेटा डाल ले तो लाभकारी है, नहीं तो आप भी धारण करेंगे तो भी बच्चे के वैवाहिक जीवन को आरंभ करने में स्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी।
तीसरा एक रतन धारण करना है बेटा, वो आप ही धारण कर लें पिता के नाते। उस रतन का नाम है ओपल। ओपल जी। ओपल एक रतन है शुक्र के लिए। हाँ जी। आप ओपल धारण कराएं 9.25 रत्ती का, सीधे आपकी रिंग फिंगर में, चांदी में, शुक्रवार के हाँ दिन। इस बच्चे का स्वयं जो है विवाह के प्रति झुकाव बढ़ेगा। और दूसरी स्थिति क्या है कि वैवाहिक जीवन जो इसका शांत हो जाएगा, जिसमें अभी कुछ परेशानियां मुझे लग रही हैं कि वैवाहिक जीवन इस बच्चे का विषाद में ना हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इन कार्यों को कराइएगा। ठीक है साहब। हरिओम। हम बात कर रहे थे दर्शकों कि कर्मों की मेरा अपना इस जीवन में अनुभव रहा है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिन्होंने युवा अवस्था में किसी स्त्री, वृद्धा या कन्या के साथ कुछ गलत ऐसी स्थिति कर दी, क्रिया कर दी, जिसके बाद मैंने उनकी संतान में अपाहिजता देखी है, उनकी संतान में मैंने बुद्धिहीनता देखी है। मैं सत्य कह रहा हूं, एक नहीं 5 उदाहरण आज मेरे सामने हैं। जो 15 वर्ष पूर्व मैंने जिस स्थिति को देखा था, आज जिस स्थिति को देखता हूं और उन बच्चों की या उनके माता पिता की कुंडली पर विचार करता हूं, तो यह बात समझ में आती है कि माता पिता जो आज इस बच्चे के माता पिता हैं, वह भोग रहे हैं। इस बच्चे को तो पता ही नहीं कि मैं भोग क्या रहा हूं। कर्म स्थिति, इस कर्म स्थिति कोई भी ईश्वरीय दंड से कोई बच नहीं सकता, या यूं कहें कि अपने कर्म फल को भोगे बिना कोई इस दुनिया से जा नहीं सकता। हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। ज्योतिष आपको यही सिखाता है, ज्योतिष से यही ज्ञान मिलता है कि जीवन में हमें कर्म किस प्रकार करने हैं, और उन कर्मों में अगर कोई त्रुटि रह गई है तो ईश्वरीय शक्ति का साथ लेते हुए, गुरुओं का सानिध्य लेते हुए किस दिशा में बढ़ना है, ये आपको गुरु बताते हैं, आचार्य बताते हैं, ज्योतिषाचार्य बताते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। गुंजन बात कर रहे हैं? हाँ गुंजन जी बोलिए। हाँ जी गुरुदेव जी, मेरी समस्या है, जन्म तिथि आपको हम बता देते हैं अपनी। जी। 11 तारीख 12वां महीना है, 1999 का हमारा, 91 का जन्म है हमारा। जी जी। समय है 8 बजे मात्र 6 मिनट का शाम का। जी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थान गुड़गांव, हरियाणा। हाँ गुंजन जी बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं? गुरुदेव मेरा प्रश्न है, मैं बिजनेस में मुझे लाभ नहीं होता है बिल्कुल भी। जी। पहले बहुत लाभ होता था, पर अब फ्रूट का काम है मेरा। अच्छा, फ्रूट उसमें बहुत प्रकार की समस्या आती है जी, जिससे उसमें बिल्कुल भी मुझे लाभ नहीं हो पाता। जो मेरा पैसा है, धन है, वो जाता रहता है, पर उसमें जितना उन्नति प्राप्त नहीं हो पाती जितना होना चाहिए। देखो गुंजन, एक बात बता दूं कि कर्क लगन की कुंडली अर्थात 4 अंक से आपकी कुंडली की शुरुआत हो रही है। द्वितीय भाव में सिंह राशि के धन के भाव में गुरु विराजमान है। चतुर्थ भाव में शुक्र तुला राशि के, पंचम भाव में सूर्य बुध मंगल, छठे भाव में राहु, सप्तम भाव में शनि और चंद्र, और 12वें भाव में केतु। बेटा ये विपरीत परिस्थिति है, आप फ्रूट का काम कर रहे हैं। बेटा अगर आप फ्रूट का काम कर रहे हैं और अड़चने आ रही हैं तो आपको मैं समाधान बता देता हूं। मैंने कहा एक शब्द की विपरीत परिस्थिति है। विपरीत परिस्थिति क्या है कि जो आप फलों से संबंधित, फ्रूट से संबंधित जो आप काम कर रहे हैं, हाँ जी गुरुदेव, इसकी बजाय अगर आप दाल चावल चीनी गुड़ का काम करते तो आपके लिए विशेष लाभकारी होता, उसमें नुकसान न होता। लेकिन अभी ये कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैं आपको समाधान बता रहा हूं। इन कार्यों को आप कीजिएगा, आपको इसमें भी लाभ मिलेगा। पहला कार्य कि आपको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है मूंगा। कर्म स्थान में आपके मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल पंचम भाव में स्वयं की राशि में विराजमान है, तो मूंगा धारण कर लीजिएगा। हाँ जी। पहला कार्य 7.25 रत्ती का सोने में मंगलवार के दिन। द्वितीय स्थिति आपको एक रुद्राक्ष धारण करना है बेटा, रुद्राक्ष 9 मुखी। देवी शक्ति आपको चाहिए बेटा। कारण क्या है कि केतु 12वें भाव का विराजमान है, तो देवी शक्ति का साक्षात स्वरूप इस धरती पर अगर रुद्राक्ष है तो है 9 मुखी। तो देवी शक्ति की शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। और तीसरा कार्य बेटा आपको नित्य मंगल मंत्र का नित्य जाप करना है, शनि मंत्र का। ओम शम शनिश्चराय नमः,
इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करना है। हर गुरुवार आपको बहते जल में हल्दी प्रवाहित करनी है, हल्दी की साबुत गांठें। आप 5 गांठें हर गुरुवार बहते जल में गुरुवार सायंकाल की वेला में प्रवाहित करते रहें। बेटा आपको आपके फ्रूट के काम से बेहद लाभ शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन कार्यों को कीजिएगा। हरिओम तत्सत। दर्शकों, मैं आप सबको इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार एक ही बात के लिए प्रेरित करता हूं कि अपने कर्मों पर ध्यान दें। इस जन्म में भी हमारी कुंडली दशा और हमारी दिशा बदलेगी, सुधरेगी, और अगले जन्म के लिए तो सब कुछ स्वर्णिम हो जाएगा, स्वर्णिम। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, बोल लेते हैं। हेलो, नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। आशीर्वाद बेटा। गुरुजी, मैं सरिता बात कर रही हूँ। मेरे पति का नाम जतिन है जी। उनका ना कोई काम नहीं चल रहा है, काम बनता नहीं और बहुत चिड़चिड़े स्वभाव में हमेशा लड़ते ही रहते हैं। अच्छा। उनका जन्म तारीख है 14/11/1983, 14 समय दोपहर का 11 2:18 का। उल्लासनगर महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। जी बेटा, देखो बेटा, मैं आपको बता दूं, उल्लासनगर बता रही ना आप जन्म स्थान? हाँ जी, उल्लासनगर महाराष्ट्र में। देखो बेटा, ऐसा है, इनकी जन्म कुंडली बन करके मेरे समक्ष तैयार है और 11 अंक की इनकी कुंडली की शुरुआत होती है, जिसमें लगन में इनके चंद्रमा बैठा है और द्वितीय स्थिति क्या कि राहु चतुर्थ भाव में और शुक्र मंगल अष्टम भाव में। तो आपको बता दें कि आपके जो पति हैं ये मांगलिक हैं, और मांगलिक स्थिति भी वो अष्टम भाव का मांगलिक सबसे ज्यादा दुख देने वाला मंगल अष्टम भाव का मंगल है। जिन लोगों के भी अष्टम भाव में मंगल है, उनके पारिवारिक स्थितियां जो है बड़ी तनावपूर्ण हो जाती है। उनकी पारिवारिक परिस्थितियों में कुछ ऐसे घटनाक्रम बन जाते हैं कि जीवन में कोई ना कोई शूल बना ही रहता, अर्थात कोई ना कोई ऐसी स्थिति जो चुभती रहे। तो वही स्थिति आपके पति की कुंडली में, इनका जो स्वभाव है वो इसलिए तनावजनक है कि चंद्रमा लगन में होने से शनि की राशि में बुद्धि को अस्थिर कर देता है। एकदम से अग्रेसिव, एकदम से ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, एकदम से शांत हो जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि अभी तो क्रोधित थे, अभी इतना शांत हो गए, या अभी तो इतने शांत बैठे थे, अभी इतने क्रोधित हो गए। ऐसी परिस्थिति, मतलब स्वभाव जो है वो अस्थिर हो जाता है चंद्रमा अगर लगन में हो तो। ऊपर से राहु चतुर्थ भाव में सुख के स्थान पर वृष राशि का राहु है, ठीक है, और वृष राशि के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में नीच राशि में विराजमान है मंगल के साथ। तो स्वभाव में गर्म होना, परेशान होना स्वाभाविक है। और आपने कहा कि इनके कार्यों में कुछ अड़चनें जीवन में रहती हैं जिसके कारण ये परेशान होते हैं। उसका दूसरा कारण ये है कि सूर्य इनकी कुंडली में नीच राशि का विराजमान है, तुला राशि का, और शनि के साथ, मतलब एक तो सूर्य स्वयं नीच राशि में और शनि के साथ, शनि के लिए वह उच्च राशि हो गई भाग्य स्थान पर, और केतु गुरु के साथ दशम भाव में विराजमान है। तो ऐसी परिस्थिति के लिए मैं आपको समाधान बता रहा हूं बेटा, वो आपको करने हैं और आपके पति करें तो अलग विशेष लाभ, तुरंत लाभ होगा। ठीक है, वो क्या कि नियमित रूप से एक जाप करना है, ओम हारम हरिम हरोम साह सूर्याय नमः, पहला कार्य। ये आप करें तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पति करें, उनके लिए तो विशेष लाभकारी है ही। बस मेरे इन्हीं वचनों के साथ आज मेरी इतनी ही सेवा स्वीकार कीजिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर आपका किसी कारण से हमारे इस प्रोग्राम में संपर्क नहीं हो पाता है और आप अपनी समस्या को गुप्त भी रखना चाहते हैं, तो आप हमारे संस्थान के ईमेल पर अपनी पूरी जानकारी दे सकते हैं। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और फोन नंबर मेल कर दें। आपकी जानकारी प्राप्त होने पर संस्थान द्वारा संपर्क किया जाएगा। हमारी ईमेल आईडी है care.saivedic@gmail.com। आचार्य गिरीश गोस्वामी जी से अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 8287 645645।